पिछले वीडियो पे हमने अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके ऊपर हमने चर्चा किया था, जिस वीडियो पे काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है उस वीडियो को तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उस वीडियो को एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो पर हम ये जानेंगे कि उस पर्टिकुलर जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो फॉर्म फिलअप प्रोसेस है वो कैसे करना है, इस वीडियो पर हम जानेंगे। तो सबसे पहला चीज़ तो आपको कोई भी ब्राउज़र पे ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउज़र को यूज़ करने वाला है, तो आपको उसमें ओपन करके टाइप करना है और सर्च करना है appsc.gov.in। ऐसे टाइप करके आप सर्च करेगा तो आपको मिल जाएगा। लेकिन उसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको फिर ऐसे appsc ऐसे टाइप करेगा तो आंध्र प्रदेश वाला भी आ सकता है। तो अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश दोनों अलग अलग स्टेट है, तो आपको वो देख के जा लेना है। लेकिन मज़े की बात यह है कि अगर आप इस वीडियो को मेरा यूट्यूब चैनल के थ्रू देख रहे हैं तो इसका लिंक, डायरेक्ट लिंक जो आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो उस लिंक पर क्लिक करने पर आपको यहाँ पे इसका अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आने के बाद फिर कुछ इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आएगा, जहाँ पे आपको महात्मा गांधी का कुछ कोटेशन वगैरह भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ से आप थोड़ा सा स्क्रॉल अप करने पर नीचे में आपको दिखाई देगा, यहाँ में आपको दिखाई देगा एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स का उसका नीचे में यहाँ पे फिलहाल कौन सा एडवर्टाइजमेंट है आप यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट पे देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024, जिसका फुल डिटेल्स आप यहाँ पे क्लिक करके डिटेल्स पे क्लिक करके और आपको एक PDF डाउनलोड होगा जिसको आपको पढ़ना है। तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी मिल जाएगा, या फिर आप पढ़ने मन नहीं है ऐसे कुछ होने से मेरा पिछले वाला वीडियो को देख सकते हैं, तो वहाँ पे भी मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताया हुआ है। ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है और यहाँ पे लास्ट डेट आप देख सकते हैं कि 10 नवंबर 2024। तो 10 नवंबर 2024 को लास्ट डेट है, तो वो आप मार्क कर लीजिए। एनी टाइम आप उसको अप्लाई कर सकते हैं ऑन और बिफोर 10 नवंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन पे क्लिक करेगा। तो अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन पे क्लिक करने पर आपको यहाँ पे लॉगिन पेज और लॉगिन फॉर्म जो ओपन होगा, जहाँ पे अगर आपने अभी तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन को नहीं किया है तो आप जाएगा यहाँ पे न्यू यूज़र। तो न्यू यूज़र पे क्लिक करके फिर आपको जो रजिस्ट्रेशन का जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है ओपन होगा, वहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स वगैरह भर देना है, जैसे कि आपका नाम, फादर्स नेम और आपका कॉन्टेक्ट डिटेल्स और एड्रेस वगैरह और ID प्रूफ वगैरह का कुछ नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी इसका वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो कर रखा होता है, तो जिसका नंबर और पासवर्ड वगैरह याद है वो यहाँ पे मोबाइल नंबर या फिर ईमेल ID उनमें से दोनों में से कोई एक आप डाल के फिर पासवर्ड इंटर करके फिर यहाँ जो कैप्चा शो हो रहा है इसको यहाँ पे फिल करेगा। उसके बाद फिर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, तो आप डायरेक्ट लॉगिन हो जाओगे। तो इनकेस अगर आप पासवर्ड भूल गया, आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले 5-6 साल पहले भी किया था इस वेबसाइट पर ऐसे कुछ होने से, तो आपको बस उसका नंबर याद होना है या फिर ईमेल। तो यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड पे जाएगा। तो मैंने भी ऑलरेडी वन टाइम रजिस्ट्रेशन को इस वेबसाइट पे कर रखा है, तो मैं यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाऊँगा, तो मैं पासवर्ड भूल चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं फॉरगॉट पासवर्ड पे जाएगा। इनकेस अगर आप न्यू हैं तो यहाँ पे न्यू यूज़र पे क्लिक करके वन टाइम रजिस्ट्रेशन का फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, उसके बाद फॉरगॉट पासवर्ड पे जाने पर आपको यहाँ पे इंटर करना होगा आपका जो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल ID, दोनों में से कोई एक को डालने से हो जाएगा। जिसको याद है उसको डाल दीजिएगा और यहाँ पे जो कैप्चा है इसको फिल करके फिर गेट OTP पे क्लिक करना है। तो गेट OTP पे क्लिक करेगा तो एक OTP चला जाएगा। तो यहाँ कुछ इस तरह का पॉपअप आएगा, तो ओके कर देना है। तो ओके कर देने के बाद फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका ये को OTP को इंटर करना है यहाँ पे नीचे में, फिर आपको सबमिट कर देना। OTP इंटर करके सबमिट कर देना है। तो सबमिट करने पर आपको यहाँ पे न्यू पासवर्ड बनाना होगा, जहाँ पे आपको कोई भी एक नया पासवर्ड यहाँ पे बना दीजिए। फिर वही सेम पासवर्ड यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड पे इंटर करके फिर कैप्चा को यहाँ फिल करके सबमिट कर देगा। तो सबमिट करने पर फिर आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से पॉपअप आ जाएगा कि आपका सक्सेसफुली पासवर्ड जो चेंज हो गया बोल के। तो आपको यहाँ पे ओके कर देना है। तो ओके करने पर आपको वापस यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको फिर से अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। फिर आपका लॉगिन फॉर्म आएगा, तो आपका पासवर्ड भी बन गया, तो नंबर इंटर करके पासवर्ड डाल के फिर कैप्चा फिल करके फिर लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे ही लॉगिन करेगा कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा। तो फिलहाल जो चल रहा है वो यहाँ सबसे टॉप में है। तो अब यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करने पर आपको कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ड्रॉप डाउन ऑप्शन पे क्लिक करने पर यहाँ पे आपको प्रोसीड का एक ऑप्शन मिलेगा, जिस प्रोसीड का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो प्रोसीड का ऑप्शन पे क्लिक करने पर आप जब वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहा था तब आपने जितना डिटेल्स डाला था वो सारा चीज़ यहाँ पे शो कर रहा होगा।
तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस स्क्रॉल अप करना है। तो नीचे में आपको कुछ बेसिक चीज़ सिलेक्ट करना है, जैसे कि परमानेंट रेसिडेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश है तो येस करना है, नहीं तो नो करना है। फिर PWD कैंडिडेट है तो येस करना है, नहीं तो नो। और एक्स सर्विसमैन और डिफेंस, ये सारा चीज़ को देख के कर लेना है। और यहाँ पे जो बैचलर डिग्री है, जो क्वालिफ़िकेशन है, वो यहाँ पे जैसे कि मैंने ऑलरेडी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है तो मैंने यहाँ पे पास डाल दिया है। तो अगर आप अभी कॉलेज का फाइनल ईयर में है बोलने से, तो आप यहाँ पे एफेयरिंग को डाल सकता है, ठीक है। तो जो कॉलेज फाइनल ईयर पढ़ रहे हैं अभी, वो भी इसको अप्लाई कर सकता है। उसके बाद इनकेस एम्प्लॉय कुछ है तो यहाँ पे येस नो देख के कर लीजिए। फिर एग्ज़ाम सेंटर में यहाँ पे आपको 3 सिलेक्ट करना है, जो भी है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपका प्रेजेंट एड्रेस जब वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो था वो होगा, लेकिन चेंज करना चाहे तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। और नीचे में आपको परमानेंट एड्रेस वगैरह को भी करना है। उसके बाद 7 नेक्स्ट करके फिर आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। तो एड्रेस फिल करके 7 नेक्स्ट करने पर यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालने जगह आ जाएगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे क्लास 10 का पासिंग ईयर और बोर्ड, जैसे कि मैंने CBSE बोर्ड से किया है तो यहाँ पे CBSE डालेगा। फिर यहाँ पे डिवीज़न और परसेंटेज था या CGP था, उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। परसेंटेज है तो परसेंटेज करके फिर अपना परसेंटेज डालिए, और CGP है तो CGP सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे CGP डालेंगे। तो ऐसे करके फिर क्लास 12 का कौन सा स्ट्रीम था वो सिलेक्ट करना है। फिर आपका पासिंग ईयर, उसके बाद कौन सा बोर्ड से है वो डालना है। फिर आपका डिवीज़न को भी डाल। डिवीज़न और क्लास में एक ऐसे होता है, जैसे कि यहाँ पे यूजुअली क्या होता है कि अगर आपने 60+ मार्क्स कैरी किया है तो आप जो फर्स्ट क्लास में आता है उस कैटेगरी में, और अगर आप 50+ कैरी करता है तो सेकंड क्लास, और 50 से बिलो होने से आपका थर्ड क्लास होता है। ऐसे करके होता है, तो उसको आप मालूम होगा अगर आप ये ऐसे सिविल सर्विस, पब्लिक सर्विस का जो एग्ज़ाम देने जा रहा है बोलने से, वो सब तो आपको मालूम ही होना चाहिए। उसके बाद फिर आपका ग्रेजुएशन को क्या से किया है वो डालना है, BA BCom जो भी है, उसके पासिंग ईयर और बोर्ड जो भी है। जैसे कि मैंने मेरा ग्रेजुएशन DNGC से हुआ है, तो DNGC फिर से राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का अंदर में एफिलेटेड थे, तो मैं यहाँ पे बोर्ड और यूनिवर्सिटी का जगह में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी डालेगा, या फिर शॉर्ट फॉर्म में RGU करके डाल सकते हैं। और यहाँ पे भी वही डिवीज़न, क्लास और CGP होने से CGP, परसेंटेज है तो परसेंटेज सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे इंटर कर देना है। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी करेगा तो भी कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो नीचे में जितना अदर क्वालिफिकेशन है इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, तो मैं भी यहाँ पे छोड़ दूंगा। तो नीचे में आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करके फिर आपको आगे प्रोसीड करना है नेक्स्ट पेज पे। तो ये जो काफ़ी सिंपल से मतलब फॉर्म जो डिज़ाइन किया है, सबके लिए बहुत आसान होगा इसको फिल करना, ठीक है। नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन का पूछा है, जैसे कि मैं APST हूँ, तो यहाँ पे मुझे APST सर्टिफिकेट किसने इशू किया है उसको यहाँ पे डालना है। जैसे कि मेरा सर्टिफिकेट को इशू किया था ADC यानी कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का तरफ से, तो मैं यहाँ पे उसको एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डाल सकते हैं या फिर ADC डाल सकते हैं। और DC दिया है तो DC ऐसे करके डाल सकते हैं, वो आप अपना हिसाब से डाल देना। तो यहाँ पे फिर नो ही होगा, आप देख के कर लीजिए, यहाँ पे नो ही रहेगा तो उसमें ही रहने दीजिए। उसके बाद 7 नेक्स्ट पे आप क्लिक करके यहाँ से भी आगे प्रोसीड करेगा, ठीक है। फिर यहाँ डिक्लेरेशन का जगह में आपको यहाँ पे एक चेक बॉक्स मिलेगा, जहाँ पे क्लिक करके फिर आप 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और यहाँ पे नेक्स्ट पे आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का जगह आता है, जहाँ पे आपको मैंडेटरी आप पास फोटो जब रजिस्ट्रेशन वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते टाइम को डालने जगह होता है, चेंज करेगा बोलने से यहाँ से चूज फाइल पे जाके आप चेंज कर सकते हैं सिग्नेचर को भी। उसके बाद क्लास 10 मार्कशीट कंपलसरी अपलोड करना है, वो आपका PDF में होना है। उसके बाद बाकी ज़रूरी नहीं है, आपका क्लास 10 और आपका जो जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट वो मैंडेटरी, या जैसे कि APST है तो आपको ST जैसे भी अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी चीज़ इतना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, क्लास 10, पासपोर्ट एंड सिग्नेचर, पासपोर्ट एंड सिग्नेचर। तो ये 4 चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, 4 चीज़ को आप अपलोड कर लीजिए तो हो जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बोल सकते हैं कि फ़ोटो कैसे रिसाइज वगैरह करना, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे बोलने से आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं वो सारा वीडियो का लिंक भी मैं डाल दूँगा, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। और फ़ोटो को कैसे रिसाइज करना है, फ़ोटो बोलो सिग्नेचर बोलो, रिसाइज वगैरह का वीडियोस भी डाल के रखा हुआ है, तो उसको भी आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, जो प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। फ़ोटो रिसाइज वगैरह में काफ़ी लोग प्रॉब्लम होता है, तो उस वीडियो को एक बार गो थ्रू कीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक में देख रहे बोलने से आपको शायद नहीं भी मिलेगा लिंक वगैरह, तो यूट्यूब पे जाके एक बार चेकआउट कर लेना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। तो यहाँ फिर सब कुछ डाल के फिर 7 नेक्स्ट करना है। उसके बाद फिर आपका पेमेंट का जगह आ जाएगा, तो यहाँ पे प्रीव्यू पे जाके आप एक बार चेक कर सकते हैं कुछ गलती है या नहीं, या फिर सब सही है। उसके बाद फिर आप सब सही है तो प्रोसीड फॉर ऑनलाइन पेमेंट पे जाएगा। फिर यहाँ पे आपको पे नाउ का ऑप्शन आएगा, तो जहाँ पे आपको क्लिक करना है
उसके बाद फिर यहाँ से आप कौन सा मोड से पेमेंट करना है वो देख लीजिए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, जो भी जहाँ से भी आप कंफर्टेबल लगता है सिलेक्ट करके कर लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूपीआई पे क्लिक करेगा, तो यूपीआई पे क्लिक करेगा तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। तो यहाँ पे क्यूआर कोड का जगह में एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने पर क्यूआर कोड जो विजिबल हो जाएगा, उसके बाद आपका जितना भी फ़ी बनता है, एग्ज़ाम फ़ी बनता है, उसको आपको पेमेंट करना है। फिर पेमेंट करने के बाद फिर आपका कंफर्मेशन पेज वगैरह निकल जाएगा। तो इनकेस आप इसको खुद से कर रहे हैं ऐसे कुछ होने से, तो कंफर्मेशन पेज को पीडीएफ फॉर्म पे सेव करके रख सकते हैं, या फिर आप कोई साइबर वाला है, दुकान वाला ऐसे कोई है या किसी और का कर दे रहा है बोलने से, तो उसको भी पीडीएफ में ज़रूर सेव करके उन्हें दे दीजिएगा। और साइबर वाला ऐसे कोई होने से तो आप डायरेक्ट प्रिंट आउट करके उस कंफर्मेशन पेज को उन्हें दे दीजिए, साथ में पासवर्ड वगैरह को भी दे देना है, ठीक है। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन का ऊपर भी एक पुराना वीडियो होगा मेरा, तो उसको भी मैं यूट्यूब पे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, उसको भी एक बार देख लीजिएगा। तो उसमें भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये फॉर्म जो इतना सिंपल से डिज़ाइन किया है कि कोई भी कर सकेगा, तो यहाँ पे इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। और मेरा टाइम थोड़ा टाइट होने के कारण से तो मैं एग्जैक्ट टाइम पे वीडियोस वगैरह नहीं ला पाता हूँ, लेकिन मैं ला ही देता हूँ वीडियो। तो आप सबको क्या करना है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है। तो अभी भी फ़िलहाल भी टाइम है काफ़ी सारे, तो जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से करके फॉर्म को अच्छे से कंप्लीट करना है। और इनकेस पेमेंट हो कि आपका पेमेंट जो शो नहीं हो रहा है ऐसे कुछ होने से, वेबसाइट में आपको मतलब टेक्निकल इश्यूज़ के लिए, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए नंबर भी दे रखा होगा, वहाँ पे कॉन्टेक्ट कीजिए। उसके बाद डबल पेमेंट ना करो, ठीक है, क्योंकि वंस पेमेंट हो गया तो वो शायद रिफंडेबल नहीं है, ऐसे कुछ पॉलिसी नहीं है रिफंडेबल का। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सोच समझ के करना है। और इस वीडियो को आगे भी शेयर कर सकते हैं, जो मालूम नहीं है वो मालूम होगा, और जो इन्फॉर्मेशन नहीं जान रहे उन्हें मिलेगा इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट। तो इनकेस आप खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर किसी और पे भी कॉन्फिडेंस नहीं है ऐसे होने से, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कोई साइबर एक्सपर्ट या फिर कोई साइबर वाला के पास चला जाइए और वहाँ पे वो सब चीज़ को देख के कर लीजिए, ठीक है।